हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एजुकेशन बाबा जी में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लेकर के आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। लेक्चर के बाद तुम्हें नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उस नोट्स में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो कि तुम्हें घर में लेक्चर के बाद तुम्हें होमवर्क के रूप में उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद तुम कमेंट में नीचे डन लिखोगे। ठीक है, तो आओ बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो एक्टिविटी 1.5 देखते हैं क्या कहता है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystals after heating. 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स लो, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल के कलर को नोट करो, बॉइलिंग ट्यूब को हीट करो, बर्नर के ऊपर रख करके हीट करने के बाद उस क्रिस्टल का कलर क्या है उसको ऑब्जर्व करो, जैसा कि फिगर 1.4 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं। अगर तुम अपने स्कूल के लेबोरेटरी में अगर तुम ये रिएक्शन करते हो तो वहाँ तुम्हें ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आओ अब आगे बढ़ते हैं। तुमने क्या कलर ऑब्जर्व किया? यू हैव नोटिस डैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज। तुमने ये नोटिस किया कि ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो था वो चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और तुम बर्निंग सल्फर का स्मेल तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहता है? सॉलिड फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो ब्रेक होगा सॉलिड फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, वही ये बकवास सा कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ते हैं इसको। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व डैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तुम इस रिएक्शन में ऑब्जर्व किए कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर प्रोडक्ट्स में। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मीन्स ये तुम कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन सिंपलर प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करेंगे तो उसका वाटर लूज होगा और क्रिस्टल्स का कलर चेंज होगा। ठीक है, इट इज़ देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो यार, क्वेश्चंस इसमें से बनता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड जो है तुम्हारा सॉलिड है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस है। देखो यार, ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ या मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है। तुम अभी चाहे तो अभी हाईलाइटेड कर सकते हो, वरना तुम्हें इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ से लेक्चर के बाद तुम अपने NCERT में मार्क कर सकते हो और इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज़ तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो उसे भी सॉल्व करना लेक्चर के बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, देखो यार, इम्पॉर्टेंट, ये NCERT भी तुम्हें बता रही है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस। इसके बहुत सारे यूजेस है। वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। पहला है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग
इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसी का ये कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन का ये केमिकल इक्वेशन है। तो देखो लाइम स्टोन को जब हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अरे सर ये लाइम स्टोन क्या है? अरे बालक, कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। दूसरा एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्टिविटी 1.6 में दिया गया है। तो देखते हैं अब इसको। तो एक्टिविटी 1.6 क्या कहता है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट लो। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करो पेयर ऑफ टंग्स के साथ और हीट करो फ्लेम में, जैसा कि फिगर 1.5 में दर्शाया गया है। What do you observe? तुम क्या ऑब्जर्व किए? नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। तुम क्या ऑब्जर्व किए? अगर तुम कुछ ऑब्जर्व नहीं किए, कुछ नहीं करना है, तो तुम बहुत बड़े रद्दी हो। और अगर तुमने कुछ ऑब्जर्व किया तो उस चेंजेस को नोट डाउन करो। अरे सर हमें तो नया नाम मिल गया, रद्दी। हा हा हा। तो आगे बढ़ते हैं। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तुम ब्राउन फ्यूम्स के इमिशन को ऑब्जर्व किए। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फ्यूम्स जो है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये फ्यूम्स क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज। तो रिएक्शन नेक्स्ट पेज में है, देखते हैं। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं, ब्रेक होता है। ठीक है, तो रिएक्शन को देख लो अच्छे से, रट लो रिएक्शन को रट लो। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटी 1.6 एंड 1.7। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं।